फास्ट में दिखाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी युद्ध भी भारत जीत चुका है, इसीलिए पाकिस्तान अपना बदला और पावर जरूर दिखाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएगा। लेकिन जंग हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है, और इसी में हमारा ट्रम्प कार्ड है रॉ, जो अपनी जाबाज सिपाही को पेशावर और उसके आसपास में पहले ही डाल दिया, ताकि पता चले पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है अंदर ही अंदर। और ये कहानी इसी एक जाबाज सिपाही की है। बहुत ही एक सिंपल और स्वीट बात करने वाला बंदा तारिक को देखते हैं, जो अनवर नाम का एक व्यक्ति से बात कर रहा है कुछ दर्जी का काम दिलवाने के लिए, बट इस टाइम लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अनवर ना कर देता है। लेकिन तारिक स्वीट तरीके से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा। इसे देखकर पास में खड़ा मौलवी कहता है, मेरे सिफारिश से करो, अनवर का मालिक ना नहीं बोलेगा। थोड़ी देर बाद जब मालिक के पास तारिक पहुंचता है तो मालिक उसे पूछता है कि बेटा क्या क्या काम कर लेते हो, सुई में धागा डाल के दिखाओ। बस सुई में धागा डालने के टाइम तारिक को दिखाई पड़ता है एक सुंदर लड़की, जिससे उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और देखते ही रहता है। देखते हुए सभी बात पे ना सुने ही हाँ हाँ करने लगता है। उसी टाइम मालिक पूछ लेता है, महीने में सिर्फ 300 देंगे, काम करोगे? उसमें भी तारिक बिना सुने हाँ कर देता है। तारिक को पता चलता है कि वो लड़की नसरीन बेचारी अंधी है और उसकी मालिक की भांजी है, बट तारिक को इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कुछ दिन बाद इन दोनों को एक साथ हंसते खेलते देख लेता है नसरीन के पिताजी। नसरीन के पिताजी को तारिक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है उसकी काम की वजह से, बट दोनों के बीच में सच्चा प्यार होने की वजह से शादी कर देता है। अब कहानी थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। पाकिस्तान की टीवी में दिखाया पड़ता है इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कंप्लीट कर चुका है, और इसे देखकर पाकिस्तान की हाई पर्सन की दिमाग खराब हो जाता है। एक तुरंत मीटिंग बिठाया जाता है पाकिस्तान के पीएम के साथ, और डिसाइड होता है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा एक साइंटिस्ट की मदद से। पाकिस्तान की पीएम बिलाल भुट्टो कहता है पाकिस्तान खाली पेट सो जाएगा, घास खा लेगा, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के छोड़ेगा। इस काम को दुनिया के नज़रों में छुपा के अंजाम देने के लिए टेररिस्ट कहे जाने वाली गद्दाफी ने पाकिस्तान को $500 मिलियन फंड किया, और बाकी कंट्री से चोरी छुपे बैंड इलीगल कंपोनेंट मंगाया गया, और काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। जब भारत को पता चला पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ट्राई कर रहा है, और अगर बन गया तो टेररिस्ट की हाथ भी वो बॉम्ब लग सकता है, इसे रोकने के लिए भारत की रॉ ने पाकिस्तान में रह रहा अपने जासूस को एक्टिव कर दिया, और तारिक के पास एक कॉल गया। तारिक का ओरिजिनल नाम है रॉ एजेंट अमनदीप अजितपाल सिंह। सो कॉल पकड़ते ही तारिक के पिताजी के एक पास्ट की वजह से, जिसने एक गलत काम किया और बाद में खुद को गोली मार दिया, उसकी वजह से तारिक को पहले ही गाली पड़ता है कि तू गद्दार है और देशद्रोही का खून बह रहा है तेरे खून में। लेकिन तारिक खुद को हमेशा देशभक्त मानता है। उसे काम मिला कहां से ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है पता लगाने के लिए। थोड़े दिन बाद तारिक की दुकान में जब ब्रिगेडियर साहब का यूनिफॉर्म तैयार हुआ, तब तारिक उसे पार्सल करना चाहा और बीच रास्ते में रुककर यूनिफॉर्म के दोनों बटन तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब बहुत ज़्यादा गाली पड़ी ख़राब क्वालिटी की काम करने के लिए, देन तारिक फिर से बोला कि मैं ठीक करके आता हूँ, क्योंकि उसे ब्रिगेडियर साहब से मिलना था और इन्फॉर्मेशन निकालना था। यूनिफॉर्म की बटन लगाते हुए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तारिक ब्रिगेडियर साहब से बात करने लगता है और कहता है, मेरे पास अगर एटम बम होता तो मैं इंडिया को दे मारता, लेकिन क्या करे हमारे पास है ही नहीं। तब ब्रिगेडियर साहब कहता है, चिंता मत करो,
हम लोग भी बाहर की साइंटिस्ट की मदद से आसपास कुछ दिनों में बॉम्ब बना लेंगे और सबको दिखा देंगे। इतना इन्फॉर्मेशन तो तारिक अब निकाल लिया। बाद में तारिक को याद आया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए साइंटिस्ट बाहर कंट्री से आया हुआ है तो नॉर्मल टॉयलेट तो यूज़ नहीं करता होगा। इसी बात पे ध्यान दिए नेक्स्ट डे तारिक दुकान में चला गया। बताया मुझे इंग्लिश टॉयलेट चाहिए। दुकानदार ने बताया बहुत खर्चा होता है, कोई नहीं बनवाता है, 3 साल पहले एक बनाया था। तारिक फटाफट फुल पेमेंट एडवांस में ही कर देता है और बताया इतना पैसा अगर खर्चा कर रहा हूँ, अगर एक बार देख लेता तो मन को तसल्ली हो जाती। एड्रेस मिल सकता है क्या उस जगह का? तारिक एड्रेस लेकर उस घर की आसपास लोगों से फ्रेंडली तरीके से पूछने लगा कौन कौन रहता है इस घर में, कब से रहने लगा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं इनके बच्चे। और स्कूल जाके वर्कर को रिश्वत देकर स्कूल प्रेजेंट खाते से नाम और फोटो पता चल जाता है पेरेंट्स का, मतलब साइंटिस्ट का। तारिक के पीछे और एक रॉ एजेंट लगाया गया था, पता लगाने के लिए तारिक ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं या गद्दारी कर रहा है। रात को जब तारिक इंडिया से बात कर रहा होता है तब नसरीन के पिताजी तारिक को पकड़ लेता है और समझता है कि बीबी को धोखा देकर किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन फॉलो कर रहा दूसरे रॉ एजेंट को लगता है कि तारिक रॉ है, ये पता चल गया। सो डिटेक्टिव ने बाद में रात को नसरीन के पिताजी को गोली मार देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद तारिक उस फॉलो करने वाली रॉ एजेंट को मारने लगता है, पापा को गोली मारने के लिए। बट उसी समय वीडियो के फास्ट में दिखाया गया मौलवी चला आता है और कहता है मैं रॉ का फील्ड ऑफिसर रमन सिंह हूँ और ऑर्डर था नासरीन की पापा को नहीं, तुम्हें गोली मारने को। सो इसने तुम्हारी जान बचाई है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, ऑर्डर था। हम 3 लोग काम कर सकते हैं एक साथ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। 2 दिन बाद नसरीन की अंकल कहता है 400 न्यू यूनिफॉर्म का ऑर्डर दूसरे दर्जी को मिल गया। तारिक को डाउट हुआ कि जरूर न्यू प्लांट के जो सोल्जर काम करेगा उन सब लोगों के लिए है। तो तारिक और उसके टीम ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुगाड़ की और यूनिफॉर्म कंप्लीट होने के तुरंत बाद ट्रक का पीछा करके उस जगह का पता लगा लिया और उस जगह की आसपास घूमते ही न्यूक्लियर प्लांट दिख गया। जब ये खबर तारिक इन्फॉर्म किया इंडिया एजेंट को, तब सुन के शॉक हो गया और बताया कि इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट को तबाह करने के लिए 48 आवर्स में पाकिस्तान की गलत जगह पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। तब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा और जल्दी जल्दी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। अगर सही जगह बताता हूँ तो मानेंगे नहीं, इसके लिए प्रूफ चाहिए फिजिकल एविडेंस, और ये 48 आवर्स के अंदर देना पड़ेगा। बट इतनी जल्दी प्रूफ कैसे दूँ, ये तारिक को समझ में नहीं आ रहा था और उसका मिशन फेल हो रहा था। तारिक को एक जानकारी पता चला कि अगर रेडिएशन के साथ रहोगे तो रेडिएशन शरीर के अंदर भी रह जाता है। इसी बात के ऊपर ध्यान दिए तीनों चला जाता है उस जगह के एक नाई की दुकान में। तारिक अंदर बैठता है और बाकी दोनों नौटंकी करने के लिए बाहर ही रहता है। थोड़ी देर बाद जब न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहा सोल्जर बाल कटाने आता है तो तारिक की कहने पर दोनों बाहर झगड़ा करने लगता है और इसी मौके पर तारिक सोल्जर के कटे हुए फ्लोर में गिरा हुआ बाल लेकर भाग जाता है। अगर इन बालों में रेडिएशन निकलता है तो बॉम्ब यहीं पर टेस्ट कर रहा होगा कन्फर्म, लेकिन बालों का रेडिएशन टेस्ट इंडिया में होने वाला है, सो बालों को इंडिया भेजना है। इसीलिए तारिक भेष बदल के इंडिया की ट्रेन में चढ़ता है और एक यात्री की बैग में छुपके से डाल देता है। बट तारिक पकड़ा जाता है और ट्रेन में गोली से फाइट होने लगता है। एक ब्रिज के पास आते ही तारिक नदी में कूद जाता है। एक पॉलीथीन में हवा भर के थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर ही रहता है जब तक आर्मी चला ना जाए।
ट्रेन इंडिया पहुंचते ही पैकेट ले लिया गया और एकदम लास्ट टाइम में इजराइल को प्रूफ बताकर एयर स्ट्राइक रोक दिया गया। जब पाकिस्तान को पता चला कि वो लोग एक्सपोज हो चुका है तो पाकिस्तान के जनरल ने ऑर्डर दिया कि 15 मिनट के अंदर टेस्ट कंप्लीट कर दो और 2 हफ्तों में जो जो इंडिया को कॉल करता है रात 10 बजे से 5 बजे के बीच में उन सभी 22 लोगों को मार दो, चाहे रॉ एजेंट हो या पाकिस्तान की नॉर्मल पब्लिक हो। इसी अफरा तफरी में तारिक नसरीन को रेडी करवाता है इंडिया ले जाने के लिए और नसरीन को और उसके फैमिली को बताता है कि हम लोग दुबई जा रहे हैं, वहाँ पर ही रहेंगे हमेशा के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने सभी कॉल करने वालों को मारना शुरू कर देता है। उसमें रॉ एजेंट भी मारा गया। ऑफिसर रमन सिंह जब देखा उसे भी बचने का कोई चांस नहीं है, तब उसने अपने साथ सबको ले जाने के लिए सोचा। इसीलिए गाड़ी एक जगह पर रुका और पाकिस्तान आर्मी जब पास आया तो गाड़ी के पेट्रोल टैंक में आग लगा के अपने साथ पाकिस्तान के आर्मी को भी उड़ा दिया। इधर तारिक और नसरीन एयरपोर्ट तो पहुंच गया, बट आर्मी भी पहुंच गया और ढूंढने लगा उन लोगों को। इसी जल्दबाजी के चक्कर में नसरीन बहुत घबरा गई और एक जगह पर बैठ के घबराने लगी। तारिक ने देखा अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो तारिक ने सोचा वो खुद उन लोगों को ध्यान भटकाएगा ताकि नसरीन तब तक प्लेन में चढ़ पाए। सो जाने से पहले तारिक घबराई हुई नसरीन को बोलता है कि यहाँ से लड़का और लड़की अलग जाएगा और तुम्हें कोई और प्लेन में चढ़ाएगा। बैग में कुछ पैसा है, संभाल लेना और हमारे बच्चे का नाम अमन रखना। तब नसरीन हंसते हुए बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमेशा के लिए जा रहे हो। थोड़ी ही देर में तारिक आर्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तारिक तब तक फाइट करता रहा जब तक प्लेन टेक ऑफ न कर गया। दिन तारिक गोली खा के वहीं पर शहीद हो गया। एक्चुअली में तारिक नहीं चाहता था कि तारिक की तरह उसके बेटा को भी गद्दार बेटा कहीं जाए, इसीलिए दोनों को इंडिया भेज दिया। नसरीन इंडिया पहुंचने के बाद रॉ का हेड आया और बताया, मैं तारिक का दोस्त हूं। तारिक नहीं रहा। बस तारिक की तरफ से एक लास्ट खत है जिसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी नसरीन, अगर काउसर तुम्हारे लिए ये खत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। नसरीन, तुम हमेशा से कहती थी कि मैं हमेशा से कुछ बात तुमसे छुपा के रखता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुमसे हमेशा से तहे दिल से मोहब्बत की है, लेकिन कुछ बात अपने फर्ज से मजबूर होकर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। आज सब बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ।